हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में पाठ 8 क्रिया और उसके रूप के प्रश्नोत्तर कराऊंगा। इससे पहले इसको पढ़ा दिया गया, अभ्यास कार्य हो गया। आज इसका प्रश्न उत्तर इसके करा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर भेदों के नाम लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर भेदों के नाम लिखिए। उत्तर: क्रिया वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे राजन गाना गा रहा है। जैसे राजन गाना गा रहा है, तो उसमें क्रिया के करने का बोध हो रहा है। गा रहा है तो क्रिया हो रही है। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 2, संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? उत्तर: संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 सामान्य क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 नाम धातु क्रिया। पहली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी सामान्य क्रिया, चौथी पूर्वकालिक क्रिया और पांचवी नाम धातु क्रिया। अब नंबर प्रश्न 3, नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है? नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है? उत्तर: नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। शब्द नाम धातु क्रिया। शर्म संज्ञा, शर्माना क्रिया। शर्म संज्ञा है, शर्माना क्रिया है। लालच संज्ञा है, ललचाना क्रिया है। गर्म संज्ञा है, गरमाना क्रिया है। अब प्रश्न नंबर हमारा आता है 4। प्रश्न नंबर 4, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? पेज के 2 भाग करेंगे, एक तरफ सकर्मक क्रिया और दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रिया शब्दों का फल यानी कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जिन क्रिया शब्दों का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है। जैसे मोहिनी चाय पीती है। सकर्मक क्रिया जिन क्रिया शब्दों का फल यानी कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है। जैसे मोहिनी पानी पीती है। अब अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन रो रहा है, सोहन दौड़ रहा है। इनमें कर्म नहीं है, इनका फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये पाठ 7 और 8 दोनों का मैंने प्रश्न उत्तर करा दिए। आप इनको अपनी नोटबुक में स्वच्छ उतारें और इनका मैंने अभ्यास कार्य भी करा दिया, पढ़ा दिया, यानी यहाँ तक का कार्य हमारा कंप्लीट
हो चुका। तो इसको आप भी पूरा करें और याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।